हाय स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एडुलॉजी यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, अपने टारगेट बीसीईसी की लेटरल एंट्री की सीरीज में आज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ेंगे मोमेंट के बारे में। स्टूडेंट, मोमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मोमेंट को जानना आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बीसीसीएलई में काफी सारे क्वेश्चंस मोमेंट से पूछे जाते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर मोमेंट होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, उसको पढ़ते हैं। The turning effect produced by a force about a fixed point is known as moment। यानी कि किसी फोर्स के द्वारा जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है किसी पॉइंट के अबाउट, उसको मोमेंट कहा जाता है। मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मोमेंट में मैग्नीट्यूड तो होगा, साथ में डायरेक्शन भी होगा। तीसरी बात, it is defined as the product of the force and perpendicular distance about which the body is rotating। यानी हम मोमेंट को एनालिटिकली कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो जिस फोर्स के द्वारा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका मोमेंट मल्टीप्लाई बाय कि उस फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जहां पे आप मोमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं उस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, यानी कि मिनिमम जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला जाता है कितनी है, उस दोनों का मल्टीप्लिकेशन। आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे एक बीम ले रखा है। जैसे मान लिया जाए ये आपका एक तरफ लटक रहा है तो कैंटिलीवर बोल सकते हैं, ये आपका एक बीम है। यहां पे आप देख सकते हैं कि एक फोर्स आपका लग रहा है, ठीक है। तो फोर्स जो लग रहा है स्टूडेंट, जैसे मान लिया जाए कुछ ये ऐसे है, ठीक है, और ये फिक्स्ड है। हम यहां से अगर फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स क्या करेगा, या तो इसको रोटेट करेगा या इसको रोटेट करने की कोशिश करेगा, टेंडेंसी लाएगा, है ना। तो इसी को हम बोलते हैं मोमेंट। क्या बोलते हैं? मोमेंट बोलते हैं। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट होता है जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस किया जाता है किसी फोर्स के द्वारा अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये फोर्स है। तो ये फोर्स क्या करेगा? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो उस टर्निंग इफेक्ट को हम मोमेंट बोलते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, मोमेंट को कैलकुलेट कैसे करते हैं हम? तो अगर मान लिया जाए कुछ इस तरह का सिनेरियो है, तो यहां पे ये एफ फोर्स के कारण क्या हो रहा है, इस एफ फोर्स के द्वारा ये बीम रोटेट करने की कोशिश करेगा, या मान लिया जाए जो भी रोटेशन होगा, तो हम रोटेशन किसी ना किसी पॉइंट के अबाउट निकालते हैं। जैसे इस केस में हम जो रोटेशन निकालेंगे, हम जो यहां पे मोमेंट निकालेंगे, वो इस पॉइंट ए के अबाउट निकालेंगे। तो अगर इस पॉइंट ए के अबाउट हमको मोमेंट निकालना है तो हम बोलेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स जो फोर्स लग रहा है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, तो एफ मल्टीप्लाई बाय जो डिस्टेंस है उस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकालना चाह रहे हो उसके बीच में, तो आर। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर। यहां तक कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए, जो मोमेंट है स्टूडेंट, वो दो तरह का होता है। हालांकि मोमेंट को कुछ ऐसे टाइप्स में बांटा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरेटिकली थोड़ा सा बता देता हूं कि आप बोल सकते हैं एक मोमेंट आपका क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होता है भाई? जो क्लॉक के डायरेक्शन में मोमेंट हो, यानी कि इस प्रकार से आपको पता है क्लॉक मूव करता है। जैसे कि अगर आप इस सिनेरियो को लें, ये हमारा परफेक्ट एग्जांपल है। अगर इसको मैं कर लूं कंट्रोल सी और नीचे कर लेते हैं कंट्रोल V, तो ये है स्टूडेंट आपका क्लॉकवाइज मोमेंट। यहां पे अगर आप ध्यान ध्यान दे स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो नीचे डायरेक्शन में लग रहा है। तो यहां पे मोमेंट किस प्रकार से प्रोड्यूस होगा? मोमेंट कुछ इस प्रकार से प्रोड्यूस होगा, यानी कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट की अगर हम बात करें तो दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट।
यानी कि घड़ी का जो सुई चलता है उसका उल्टी दिशा में। तो इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल सी और इधर कर लेते हैं पेस्ट। चलिए इसको हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा हो, कुछ इस प्रकार से, अगर ये हो हमारा फोर्स F, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में जब मान लिया जाए ऐसे है और हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। ध्यान से देखिए, ये आपका ऐसे है और हम यहां से फोर्स लगाएंगे तो जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो ये किस दिशा में चल रहा है? घड़ी का सुई का उल्टा दिशा में। घड़ी का सुई ऐसे चलता है और अगर हम यहां से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये घड़ी का सुई का उल्टा दिशा में चल रहा है। तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, है ना, कुछ इस प्रकार से। ये हो गया आपका क्लॉकवाइज मोमेंट, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब ये आप क्यों बताएं सर? ये तो हम सभी को पता है। तो ये हम इसीलिए बताएं क्योंकि जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन बुक में भी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव मोमेंट कंसीडर किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप जब सवाल बना रहे हैं आप किसी को भी पॉजिटिव निगेटिव लेके चल सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करके चलना है और आपको भी फॉलो करके चलना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज मोमेंट जहां पे भी आएगा आगे न्यूमेरिकल में हम उसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। चूंकि ये नोट्स भी मुझे आपको देना है। देखिए नोट्स के बारे में कई सारे बच्चे बात करते हैं कि सर ये नोट्स दे दीजिए। भाई सभी जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं तो स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल एडुलॉजी पे कंप्लीट कोर्स चलाया जा रहा है बीसीसीएलई का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे आप किसी भी लेक्चर पे जाइए, मैथमेटिक्स का किसी भी लेक्चर पे जाइए, इंग्लिश के किसी भी लेक्चर पे या मैकेनिक्स के किसी भी लेक्चर पे, हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में स्टूडेंट आपको पीडीएफ नोट्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बढ़िया, चलिए तो हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां पे आ जाते हैं वापस से। तो यहां पे स्टूडेंट मैं नोट में लिख दे रहा हूं कि जनरली, या जनरली नहीं लिखते, सीधा लिख देते हैं कि क्लॉकवाइज मोमेंट is considered as positive moment। ये स्टूडेंट आपको याद रखना है। याद क्या रखना है? दिमाग में रखना है बस। क्योंकि अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा तो हम इसको न्यूमेरिकल में पॉजिटिव मान के चलेंगे। अब वहां पे बच्चा को कंफ्यूजन आता है कि सर पहले जब हम फोर्स को रिजॉल्व कर रहे थे, यानी कि फोर्स सिस्टम में, हम तो ऊपर वाला वाई वाला डायरेक्शन को हम मान के चल रहे थे पॉजिटिव और जो नीचे वाई जा रहा है उसको निगेटिव मान के चल रहे थे। अब यहां आप उल्टा कर रहे हैं सर। तो इसीलिए कर रहे हैं बच्चा लोग क्योंकि जो क्लॉकवाइज मोमेंट होता है उसको हम पॉजिटिव मान के चलते हैं। अब अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा तो इस घड़ी का सुई का दिशा में चलेगा, तो हम इसको, इस फोर्स को पॉजिटिव मान के चलेंगे। जब बहुत सारे फोर्सेस लगेंगे और रिजॉल्व करेंगे, मैं उस केस की बात कर रहा हूं। और जब ऊपर में फोर्स लगेगा ऐसे और कुछ इस डायरेक्शन में, ऐसे मान लिया जाए ये ऐसे फिक्स है और ऐसे फोर्स लग रहा है, तो ये घड़ी का उल्टा दिशा में चलेगा, तो हम इस वाले फोर्स को निगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बाकी जो एक्स का डायरेक्शन में था, यानी कि जो पॉजिटिव एक्स के डायरेक्शन में, उसको पॉजिटिव कंसीडर करके चलेंगे। जो निगेटिव एक्स के डायरेक्शन में, उसको निगेटिव कंसीडर करके चलेंगे। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। बढ़िया, चलिए तो क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट समझ में आ गया। मोमेंट क्या होता है ये समझ में आ गया। अब चलिए एक सिनेरियो लेते हैं और वहां से आपको मोमेंट के बारे में 2-3 और बहुत ही मजेदार पॉइंट समझ में आएगा। अभी तो आप बेसिक समझे कि मोमेंट क्या होता है, बच्चा वाला चीज, कि अगर कोई फोर्स लग रहा है तो उस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और जिस भी पॉइंट के अबाउट हमको मोमेंट निकालना है, उस दोनों का डिस्टेंस को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मोमेंट मिल जाएगा। पढ़ लिए हम लोग। चलिए तो एक सिनेरियो हम लेते हैं, ठीक है, इसको हम कर लेते हैं भैया कंट्रोल सी। आ जाओ, कंट्रोल सी हमने कर लिया और यहां पे मैं कुछ इस प्रकार से हैश दे दे रहा हूं, मतलब यहां से दूसरा
पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, एक तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल V ये है। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं क्योंकि आप लोग फोन में देख रहे हैं ना, आप सभी लोग फोन में देख रहे होंगे, कुछ ही लोग होंगे जो कि लैपटॉप में देख रहे होंगे। और देखिए, मैं आप लोगों से एक बात करना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना स्टूडेंट, केवल आप ही लोग देख रहे हैं, आप लोग ना ही अपने फ्रेंड को शेयर करते हैं, ना ही अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करते हैं। ये तो भाई गलत बात है। इससे क्या होता है, हमारा मोटिवेशन डाउन हो जाता है। ठीक है, मैंने कई बार देखा है कि वीडियोज पे व्यूज काफी कम आता है, जबकि बीसीसीएलई के एस्पिरेंट काफी ज्यादा है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कंटेंट मिल रहा है भाई। मैथमेटिक्स में जाकर देखिए, सिद्धांत सर ने लाइव गूगल मीट पे आपका क्लास लिया है भाई, और क्या चाहिए आपको। चलिए, अब वो सब बात छोड़ते हैं, आते हैं अपने सवाल पे। अगर मान लिया जाए कुछ इस प्रकार से हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, और एंगल मान लिया जाए, हम बोलते हैं कि कुछ इस प्रकार से है, इसको बढ़ा लेते हैं आगे, है ना, ताकि सही रहेगा ये। और अगर हम बोलें कि ये जो एंगल है ये 60 डिग्री, हालांकि 60 डिग्री लग नहीं रहा है, मान लेते हैं ये 60 डिग्री है। अब आप ये बताइए, और यहां पे स्टूडेंट आपको ये भी गिवन है, आर गिवन है, ठीक है, कि यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं। ये डिस्टेंस आपको स्टूडेंट गिवन है कि ये डिस्टेंस आपका आर है। इसको थोड़ा मैं सही तरीके से कर दूं। हाँ, चलिए, अब कहीं कोई समस्या नहीं है। ये आप देख सकते हैं, आर यहां पे आ गया। ओहो हो, चलिए, ये है आपका आर। अब आप हमको बताइए कि इस केस में मोमेंट क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल। आप यहां पे देख सकते हैं स्टूडेंट कि इस ए पॉइंट के अबाउट हमको क्या करना है, मोमेंट निकालना है। फोर्स यहां पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। अब आप बोलिएगा, सर आपने बोला किसी भी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट निकालना है, तो आप क्या कीजिए कि जो भी फोर्स लग रहा है उस फोर्स का मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से लेकर के जिस पॉइंट के अबाउट आपको मोमेंट निकालना है, जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को फोर्स के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मोमेंट आ जाएगा। तो यहां पे मोमेंट क्या होगा, यहां पे आप बोलिएगा कि जो मोमेंट होगा अबाउट पॉइंट ए, वो हो जाएगा एफ क्रॉस आर। सही है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट वही फोर्स मोमेंट को प्रोड्यूस करता है जो स्टूडेंट डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होता है। आ रही है बात समझ में? जैसे अगर मान लिया जाए ये कुछ इस प्रकार से है और हम इस पे ऐसे नीचे से कोई फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। हम ऊपर से अगर कोई फोर्स लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर हम ऐसे तिरछा फोर्स लगाएंगे तो क्या टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? होगा या ना? हाँ या ना? अच्छा, अगर हम ऐसे तिरछा फोर्स लगाएंगे इस पे तो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? नहीं होगा। काहे नहीं होगा यार? ऐसे है, तिरछा फोर्स आप लगाइए, इस पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा ना? होगा। अब हम लोग पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के बारे में। वहां पे हम क्या पढ़े? हमने पढ़ा कि एक जो फोर्स है, इंक्लाइंड फोर्स, हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। यानी एक फोर्स को उसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो हमेशा आपको याद ये रखना है मोमेंट के अबाउट में बच्चा लोग, कि केवल वही फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करेगा जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा। अगर आप ये फोर्स तिरछा भी लगा रहे हैं तो जितना मैग्नीट्यूड का आप ये तिरछा फोर्स लगा रहे हैं ना, उतना मैग्नीट्यूड से मोमेंट प्रोड्यूस नहीं होगा। आप जब ये तिरछा फोर्स लगा रहे हैं तो इसका जो कंपोनेंट वाई में जाएगा ना, उतना मैग्नीट्यूड से यहां पे क्या होगा, मोमेंट प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में? चलिए, यहां पे मैं आपको अच्छे से समझाता हूं कि ये आपका तो बिल्कुल नहीं होगा, ये बिल्कुल गड़बड़ बात है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, मैं इसको साइड में स्टूडेंट एक काम करता हूं, मैं
मैं इसको साइड में लिख ही देता हूं, क्योंकि ये क्या है ना, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। मैं इसको यहीं पे रहने देता हूं, ठीक है। ये नहीं होगा, इसको हम लोग सिंपली कट कर देते हैं, ताकि ये आपके माइंड में रहे कि ऐसा नहीं होता है। चलिए, तो होता क्या है, जो केवल वही फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करेगा जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये जो एफ फोर्स है, क्या आप इसको अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस रिजॉल्व कर सकते हैं? आप बोलिएगा सर ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना, बाएं हाथ का खेल। तो आप बोलिएगा कि इसका एक जो कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, एक ऊपर जाएगा। अरे बुड़बक, ये फोर्स जो जा रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट की ओर जा रहा है ना, तो मैंने आपको बताया था कि फोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में जाकर के हम उसको रिजॉल्व करते हैं। तो इसका जो एक कंपोनेंट आएगा इसका, देखिए कुछ इस प्रकार से, मैं इसको पहले आगे बढ़ा देता हूं, अब आपको समझ में आएगा। इसको मैं कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ा दे रहा हूं, ये कुछ ऐसा ही है, ये कुछ ऐसा ही, ठीक। इसको हम लोग डॉटेड कर लेते हैं। अब स्टूडेंट यहां पे आप ध्यान दीजिए कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल भी 60 डिग्री होगा। ये तो हम लोग 8 और 9 क्लास में पढ़ चुके, आमने सामने वाला कोण, है ना। तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब बताइए कि अगर 60 डिग्री से कोई फोर्स F, 60 डिग्री से कोई फोर्स F इस प्रकार से लग रहा हो, तो हम इसके कंपोनेंट को ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? सर बिल्कुल कर सकते हैं हम इसके कंपोनेंट को ब्रेक डाउन। इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा सर, और जिसके साथ में एंगल बना रहा होता है वो कंपोनेंट कॉस में आता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F cos 60, और दूसरा कंपोनेंट सर नीचे में आएगा, तो सर दूसरा कंपोनेंट इसका इस प्रकार से आएगा, ये हो जाएगा सर F sin 60, F sin 60। तो हमेशा आपको याद रखना है कि केवल वह फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करेगा जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो। अब हम यहां से क्या करेंगे भाई? तो हमारे सामने दो फोर्स हैं, F sin 60 और F cos 60। हमको निकालना है मोमेंट अबाउट A। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, हम लिखते हैं मोमेंट अबाउट पॉइंट A। मोमेंट अबाउट पॉइंट A इज इक्वल, सबसे पहला फोर्स F sin 60, तो फोर्स पहले लिखिए F sin 60 क्रॉस यानी कि मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो F sin 60 फोर्स लग रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये रहा ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ये है। यहां से डिस्टेंस कितना है भाई? तो R डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा क्रॉस R। क्या कोई और फोर्स है इस फोर्स सिस्टम में? हां सर, एक और फोर्स सिस्टम है। कौन फोर्स है? तो एक फोर्स है F cos 60। तो सारे फोर्स को आपको लेकर चलना है, तो यहां पे हम करेंगे प्लस F cos 60 गुने, अब आप यहां पे ध्यान दीजिए कि जो F cos 60 है, F cos जो 60 है स्टूडेंट, ये आप यहां पे देखिएगा, तो यहां से आप डिस्टेंस अगर निकालें तो डिस्टेंस कितना आएगा? कई लोग बोलेंगे कि सर डिस्टेंस इसका R आ जाएगा। नहीं, डिस्टेंस R नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ना। नहीं समझ रहे मेरी बात? देखिए, मैं स्टूडेंट आपको कोशिश कर रहा हूं कि एकदम इजीएस्ट वे में समझाऊं। मैंने कहीं पे, हाँ मैंने यहां पे लिख रखा है मोमेंट बराबर फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आप अगर देखें तो ये अगर F sin 60 की हम बात करें तो ये देखिए, ये रहा F sin 60, और हम परपेंडिकुलर, अगर ये F sin 60 है, ये F sin 60 है, F sin 60, तो हम ये वाला डिस्टेंस लेंगे। लेकिन F cos 60 ऐसे लग रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से निकलेगा? ये तो इस पॉइंट से पास कर जा रहा है, तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा आपका 0, तो ये वाला टर्म आपका हो जाएगा 0। तो हमेशा याद रखना है एक बात और, कि वैसा फोर्स जो कि जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से पास कर रहा है, तो वह मोमेंट यानी कि वह टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा।
दो बातें मैंने बोली, एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने समझाया, डायग्राम के साथ। पहला बात, केवल वही फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा। हमेशा हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। दूसरा बात, वैसा फोर्स जो कि जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट से ही पास कर रहा है, वह टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। सीधी सी बात है भाई। मान लिया जाए कोई ऐसे है, यहां पे फिक्स है, आप इसको इधर से धक्का दीजिएगा तो ये घूमेगा कभी? ऊपर नीचे घूम सकता है कोई जिंदगी में? बताइए। ये ऐसे है, आप इसको इधर से धक्का मारिए, घूमेगा कभी ऊपर नीचे? कभी नहीं घूमेगा भाई। ये घूमेगा कब? जब या तो आप इसको ऊपर से फोर्स लगाइएगा या तो आप इसको नीचे से फोर्स लगाइएगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। वही तो हम समझा रहे हैं भाई, वही तो यहां पे समझना है हमको। क्लियर है बात? चलिए, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका जीरो टर्म। तो यहां पे हमारा मोमेंट अबाउट ए क्या आ जाएगा? मोमेंट अबाउट ए हमारा आ जाएगा एफ साइन 60 क्रॉस आर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां जो मैंने दो पॉइंट बोला है, उन दो पॉइंट को मैं यहां पे बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिख देता हूं, ताकि स्टूडेंट आप जब इस नोट्स को पढ़ें तो आपको ये दोनों पॉइंट याद रहे। सबसे पहला पॉइंट क्या मैंने बोला यहां पे? दो पॉइंट मैंने यहां पे बोला, मैं लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पे क्या बोला है? सबसे पहला पॉइंट है ओनली दोज फोर्सेस, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं ओनली दोज फोर्सेस और देयर कंपोनेंट, या तो फोर्स या उसका कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर हो डिस्टेंस के। तो ओनली दोज फोर्सेस और देयर कंपोनेंट produce turning effect which is perpendicular to the distance, which is perpendicular to the distance। आ गई बात समझ में? केवल वही फोर्स या उसका कंपोनेंट टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर। कहानी खत्म। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वैसा फोर्स जो कि स्टूडेंट जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसी से पास कर रहा है, तो वो कभी भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। एकदम सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया कि ऐसे कोई बीम है, आप इसको इधर से धक्का मारिए, ऊपर नीचे कोई जिंदगी में नहीं घूम सकता है जब तक कि आप या तो ऊपर से या नीचे से ऐसे फोर्स नहीं लगाइएगा। सीधी सी बात। तो दूसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, दूसरा पॉइंट यहां पे लिख लीजिए कि दोज forces which passes through the point about which moment is calculated, about which moment is calculated, then that force doesn't produce turning effect, then that force doesn't produce turning effect। अगर ये दोनों पॉइंट आपको याद रहा तो मोमेंट का कोई सवाल आपसे कभी गलती नहीं होगा। कभी भी गलत इक्वेशन आप मोमेंट का नहीं लिखिएगा। पहला बात, केवल वही फोर्स या उस फोर्स का कंपोनेंट मोमेंट को प्रोड्यूस करेगा जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर। दूसरा बात कि अगर कोई ऐसा फोर्स है जो कि जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं उसी से पास कर रहा है, तो भाई वो कभी भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा।
देन द फोर्स डजंट प्रोड्यूस टर्निंग इफेक्ट, मोमेंट हम कैलकुलेट नहीं, मतलब कि उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। आगे बात समझ, चलिए बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट ये था आपका कॉन्सेप्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एसआई यूनिट नहीं बताया। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? चलिए ऊपर चलते हैं, हाँ यहाँ पे, ठीक है, यहीं पे लिखते हैं एसआई यूनिट, हाँ यहीं पे लिखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि मोमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट क्या होगा भाई? मोमेंट बराबर क्या होता है? मोमेंट बराबर होता है फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी इसका जो एसआई यूनिट होगा वो फोर्स के एसआई यूनिट और डिस्टेंस के एसआई यूनिट पर डिपेंड करेगा। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? तो बोलिएगा सर फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, क्योंकि न्यूटन साहब जब मरे थे तो अपना नाम दे दिए। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम मीटर लेकर के चलते हैं, तो मीटर, यानी कि जो हमारा मोमेंट निकल के आएगा वो न्यूटन मीटर में निकल के आएगा, तो ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर होगा। कहानी खत्म। ये आपसे कभी भी बीसीसीएल के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप सेमेस्टर के लिए तैयारी कर रहे हैं तब पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, तो स्टूडेंट ये था आपका मोमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट। इसके अलावा आपको मोमेंट के कॉन्सेप्ट में तो बहुत चीज पढ़ना है। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें अब आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यहां से कॉपी कर लिया जाए किसी को, या हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। एक काम मैं करता हूं, वीडियो को मैं पॉज कर करके क्वेश्चन को नोट करूंगा, या वीडियो को पॉज करके डायग्राम बनाऊंगा, ताकि वीडियो का लेंथ काफी लंबा ना हो, ठीक है। सो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया है, आई होप आपको दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे जो डायग्राम मैंने बनाया है, कहा जा रहा है कि आपको मोमेंट निकालना है अबाउट द पॉइंट ए पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। अब इस डायग्राम को, इस फिगर को आप ध्यान से देखें, तो इस ए पॉइंट के अबाउट हमें मोमेंट निकालना है, और इस पॉइंट बी पे, ये जो आपका पॉइंट बी है, इस पॉइंट बी पे क्या हो रहा है, एक फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन का, और ये एक्स के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। अब स्टूडेंट हमको पता है, हम पढ़ चुके हैं, शुभम सर ने हमको पढ़ाया है कि केवल वही फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा। अब ये रहा डिस्टेंस हमको यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो अब इस फोर्स को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जब भी आपको इंक्लाइंड फोर्स गिवन हो, आप उसको क्या करिए, रिजॉल्व करिए। तो हम इस फोर्स को रिजॉल्व करेंगे अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। तो अगर इस फोर्स को हम रिजॉल्व करें स्टूडेंट, तो इसका दो कंपोनेंट बनेगा। एक कंपोनेंट बनेगा इधर, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ, और दूसरा कंपोनेंट बनेगा इधर, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ। इसको मैं डॉटेड कर लेता हूं, है ना, इसको हम लोग डॉटेड कर लेते हैं, क्योंकि ये नोट्स भी आपको देना है, कंफ्यूजन ना रहे आपको। चलिए, तो क्या आप बता सकते हैं कि x में जो कंपोनेंट आया है वो कितना होगा? क्या ही पूछ दिए सर, कितना आसान है, जिसके साथ बनाता है एंगल वो कॉस में आता है। तो ये हो जाएगा 120 कॉस 30, और ये वाई एक्सिस वाला, ये सर साइन में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 साइन 30। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर है ना डिस्टेंस के, केवल वही फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि मोमेंट अबाउट ए इज इक्वल्स, क्या हो जाएगा भाई, तो यहां पे फोर्स कितना दिया गया है, तो 120 साइन 30 गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, तो 8 मीटर, 8 मीटर, और ये आपका न्यूटन में था, ठीक है। मैं पूरा इसके साथ में लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपका न्यूटन गुने 8 मीटर। अब आप बोलिएगा कि सर दूसरा फोर्स, तो ध्यान से देखिए बच्चा लोग, जो दूसरा फोर्स है 120 कॉस 30, ये जो 120 कॉस 30 है, अगर आप देखें तो ये ए जो पॉइंट है उसी से पास कर रहा है। तो हम लोग ऐसा पढ़ चुके हैं, शुभम सर ने पढ़ाया है कि ऐसा फोर्स जो कि जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं उसी से पास कर रहा है, तो वो कोई भी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। ऐसे है, आप इसको पकड़ के इधर से खींचिए, फोर्स लगाइए, तो ये घूमेगा ऊपर नीचे, कभी नहीं घूमेगा।
तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे। अगर कंसीडर भी करेंगे तब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो जाएगा, तो ये इस पूरे पोर्शन को 0 कर देगा, यानी हमारा मोमेंट आएगा ये। तो अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करते हैं तो मोमेंट अबाउट ए बराबर क्या हो जाएगा, 120 गुने साइन 30 हमको पता है 1/2 होता है, और ये हो गया आपका न्यूटन में, और गुना ये हो गया आपका 8 मीटर। तो ये आपका सीधा हो जाएगा भाई 60 6 48, यानी कि मोमेंट अबाउट ए बराबर आपका आ गया 48 न्यूटन मीटर। ठीक है, ये स्टूडेंट आपका आंसर। इतना सिंपल था। हालांकि ऐसा सिंपल क्वेश्चन आपसे बीसीसीएलई में पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम है, रेयर है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि हम लोग स्टूडेंट आगे पीवाईक्यूज तो सॉल्व इवन हमें करना ही करना है। तो पीवाईक्यूज में हम इस तरह के क्वेश्चन, इवन आरएस कुर्मी के सारे जो एग्जांपल्स हैं, जो उनके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, उसको हमने एक अलग प्लेलिस्ट में सॉल्व कराया है, तो स्टूडेंट आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, मोमेंट से रिलेटेड है। वीडियो का लेंथ ज्यादा नहीं हुआ है ना, नहीं कोई बात नहीं। तो हम लोग स्टूडेंट 2-3 क्वेश्चन आज कर लेते हैं इस वीडियो में, और मोमेंट को खत्म ही कर देते हैं। आगे हम लोग मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो दूसरा क्वेश्चन को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम मैंने यहाँ पे बना लिया है। क्वेश्चन सेम है कि आपको क्या करना है, पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये रहा हमारा डायग्राम, पॉइंट ए के अबाउट हमें मोमेंट को कैलकुलेट करना है। फोर्स कौन सा है भाई, तो आपको सामने दिख रहा है 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो फिगर को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हमारा प्लेन है, और प्लेन में ये देखिए इंक्लाइंड है 60 डिग्री पर, और 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, उसके बाद में 80 न्यूटन का एक फोर्स नीचे लग रहा है, लटक रहा है, जो भी हो, खींचा रहा है, जो भी हो रहा हो, 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ऐसे केस में आपको पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालना है। काफी इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बीसीसीएलई का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बीसीसीएलई का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। अब देखिए कैसे आसान है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। हम लोग स्टूडेंट पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस, हम लोग उसका यूज करेंगे। हम लोग स्टूडेंट क्या करेंगे, इस 80 न्यूटन को खींच करके नीचे ले आएंगे। ये जो 80 न्यूटन है, बोलेंगे भाई तुम थोड़ा और नीचे आ जाओ, ऐसे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हम लोगों को लेना है, तो ये थोड़ा और नीचे आ गया। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये कितना लग रहा है भाई, तो 80 न्यूटन। अब अगर आप ध्यान से देखें तो वही वाला सिनेरियो आ गया पहले वाला। मैं इसको ना थोड़ा और नीचे कर दे रहा हूं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया आपका 80 न्यूटन। अब आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो ये पॉइंट ए है, और ऐसे 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर नीचे से खिंचा रहा है यानी ऐसे लग रहा है, 80 न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है, तो टर्निंग इफेक्ट ऑब्वियसली यही फोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब हमको क्या चाहिए, अब हमको चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन देखिए ये, इस पॉइंट को लेट से हम सी मान लेते हैं। तो हमको एसी चाहिए कि भाई एसी कितना होगा, है ना, एयर कंडीशनर नहीं, एसी का हमको चाहिए लेंथ। क्या बन गया भाई, हमको पता करना है कि भाई साहब ये एसी कितना है, इस एसी का डिस्टेंस कितना है। तो आप बताइए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है भाई। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप देख सकते हैं हाइपोटेनियस है 4 मीटर और 60 डिग्री का कोण है, तो ये कितना हो जाएगा, एसी, एसी हो जाएगा भाई 4 cos 60। नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। तो ये हो जाएगा आपका 4 cos 60। काफी छोटा मैंने लिखा है, आई होप आपको दिख रहा हो। अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा सा रिजोल्यूशन बढ़ा लेना है, या रिजोल्यूशन क्या बढ़ाइएगा भाई, पेपर की थोड़े ना कमी है अपने पास, इसी को बढ़ा लेते हैं। बहुत बड़ा हो गया है ना, कोई बात नहीं है, इसको साइड कर लेते हैं, या इसको यहीं रख देते हैं। अब तो आराम से दिख रहा होगा, हाँ अब दिख रहा है। चलिए, तो अब मोमेंट निकालते हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट निकालेंगे तो फोर्स हमारे पास गिवन है कितना, 80 न्यूटन, तो ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 4 cos 60।
4 cos 60। अब कर लीजिए बात, कितना आसान हो गया। मोमेंट अबाउट ए बराबर 80 गुने 4 गुने cos 60 बराबर 1/2 न्यूटन मीटर। ये हो गया 2 दूनी 4, 8 दूनी 16। मोमेंट अबाउट ए बराबर 160 न्यूटन मीटर, और ये हो गया आपका आंसर। आ गई बात समझ में, कितना आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कोई भी क्वेश्चन गिवन हो स्टूडेंट, आप आराम से मोमेंट निकाल सकते हैं अगर आप दो बातों का अनुसरण करेंगे। तो पहला, केवल वही फोर्स मोमेंट प्रोड्यूस करेगा जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो। हमेशा आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकर के चलना है, ये तिरछा लेंथ नहीं ले लेना है, ठीक है। और दूसरी बात, वैसा फोर्स जो कि पास करे, जिस पॉइंट के अबाउट हम मोमेंट निकाल रहे हैं, वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन स्टूडेंट हम लोग और कर लेते हैं। वीडियो का लेंथ अभी काफी ज्यादा नहीं हुआ है, आधा घंटा हो गया है, 10 मिनट और समय देते हैं, है ना। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूं वीडियो को पॉज करके। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है, आप देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है कि आपको पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहाँ पे एक फोर्स 40 न्यूटन का 30 डिग्री एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए लग रहा है। अब हमको पता है कि इंक्लाइंड फोर्स तो वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा नहीं, उसका कंपोनेंट जो वाई डायरेक्शन में आएगा, यानी जो डिस्टेंस के परपेंडिकुलर होगा, वही प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? तो वो प्रोड्यूस करेगा टर्निंग इफेक्ट। अब यहां पे आपको ध्यान देना है कि हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इस क्वेश्चन को मैं मतलब इस डायग्राम को मैं रहने देता हूं, एक्चुअल डायग्राम को, और इसको थोड़ा सा हम गंदा करते हैं नीचे दूसरा इसका कॉपी बनाकर, ताकि स्टूडेंट जब आपको ये नोट्स मिले तो नोट्स में एक्चुअल डायग्राम आपके पास हो। जो भी हम गंदा काम जो भी हम फिगर को गंदा करेंगे वो यहां पे करेंगे, ठीक है। देखिए, तो हम यहां पे क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जो 40 न्यूटन है ना, इसका कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, आप लोगों ने 9th क्लास 10th क्लास में एंगल के बारे में, कोण के बारे में बहुत पढ़ा होगा। अगर ये 30 डिग्री है तो इसके पैरेलल अगर एक दूसरा लाइन खींचे हम लोग, मतलब इस प्रकार का आप पढ़े होंगे, कोई प्रमेय होता है ना। तो स्टूडेंट आप जानते हैं कि ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा भाई, ये भी 30 डिग्री होगा। तो स्टूडेंट ये भी हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। चलिए, नाउ अब हम क्या करेंगे, ये जो 40 न्यूटन है ना, इसके कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलिए, इसका कंपोनेंट को अगर हम इस पॉइंट के अबाउट ब्रेक डाउन करें, लेट से इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं बी, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग बोल देते हैं पॉइंट बी। तो ये इसका एक कंपोनेंट आएगा इधर, और ये कितना होगा, क्या आप बता सकते हैं? ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस में, यानी कि 40 कॉस 30, और दूसरा कंपोनेंट जाएगा वाई डायरेक्शन में। ये कितना होगा भाई, आप बता सकते हैं क्या? ये हो जाएगा 40 साइन 30, 40 साइन 30। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब हमारे पास दो फोर्स हैं, और इस दोनों फोर्सेस के द्वारा जो भी मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है पॉइंट ए के अबाउट, वो हमको कैलकुलेट करना है। अगर बहुत सारे फोर्सेस हों तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, हर एक फोर्स के द्वारा जो मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है उन सभी को आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारा उस फोर्स सिस्टम का मोमेंट निकल जाता है। यानी जो 40 cos 30 के द्वारा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा और जो 40 sin 30 के द्वारा मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा, वो दोनों को जोड़ देंगे लास्ट में, तो हमारा फोर्स सिस्टम का मोमेंट आ जाएगा। अब देखिए, यहां से स्टूडेंट आप चाहें तो मोटा मोटी समझ सकते हैं, लेकिन हम इसको बाहर निकाल करके लेके आते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए, ये है आपका पॉइंट ए, ठीक है, ये है आपका पॉइंट ए, और पॉइंट ए के बाद कुछ इस प्रकार से एक लाइन खींचा गया है, हम मान लेते हैं इसको सी, ठीक है। फिर यहां से आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से है पॉइंट पी। ये है क्या, ये है आपका पॉइंट पी। अब आपको दिया गया है कि भैया ये है 2 मीटर,
ये क्या है 2 मीटर है, तो हमको पता है जब ये 2 मीटर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये भी हमारा 2 मीटर ही होगा, होगा ना 2 मीटर, बिल्कुल होगा। चलो आगे ध्यान दीजिए। अब स्टूडेंट यहां से 40 cos 30 डिग्री लग रहा है, कुछ इस प्रकार से 40 cos 30 डिग्री, तो हम इसको क्या करेंगे यहां से लगाएंगे, इसको इधर लेकर आएंगे। ये आपका फोर्स लग रहा है कितना, तो 40 cos 30 डिग्री। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा फोर्स लग रहा है 40 sin 30 डिग्री, ये ऊपर से लग रहा है, हम इसको इस प्रकार से नीचे से भी लगा सकते हैं। ये आपका था सी पॉइंट, ठीक है। ये स्टूडेंट आपका कुछ इस प्रकार से 40 sin 30 डिग्री लग रहा है। मैं दोनों फोर्सेस को आपस में क्रॉस नहीं कराना चाहता हूं, इसलिए मैं नीचे से लगा दे रहा हूं, ठीक है। ये आपका कुछ इस प्रकार से एक और फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है भाई, तो 40 cos 30 डिग्री लग रहा है। ये है आपका 40 cos 30 डिग्री, और ये आपको गिवन है 3 मीटर, ये आपको दिया गया है 3 मीटर। अब यहां से कुछ चीजों को मैं रिमूव करूंगा, ठीक है, यहां से मैं कुछ चीजों को हटा देता हूं, जैसे इसका हमें कोई भी काम नहीं, इसका भी कोई काम नहीं। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो ए पॉइंट है इसके अबाउट मोमेंट निकालना है। दो फोर्स है, पहला फोर्स है 40 cos 30, तो हम यहां पे लिखेंगे मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए, यहां पे न लिखे नीचे लिखते हैं भाई, सॉल्व भी करना है ना। मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बराबर सबसे पहला फोर्स, तो देखिए 40 cos 30 डिग्री। आप बोलिएगा सर नीचे काहे लेके चला है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। अरे भाई ऐसे है, हम बोले कि ये 40 cos ऐसा ऊपर में लग रहा था ना, हम इसको ऐसे खींच रहे हैं 40 sin 30 डिग्री से, या इसको ऐसे 40 sin 30 डिग्री नीचे से मार रहे हैं, बात तो बराबर है भाई। ये रिजिड बॉडी है, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं होगा, पहले से हम मान के चल रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो आप इसको 40 sin 30 से ऐसे खींचिए, चाहे 40 sin 30 नीचे से मारिए, बात बराबर है। तो हम इस 40 sin 30 को उठा करके नीचे लेके चले गए ताकि आपको अच्छे से, अच्छा साइन था, सॉरी सॉरी सॉरी, हम इस 40 sin 30 को नीचे उठा के लेके चले गए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दूसरी बात ये था आपका कितना 40 cos 30 डिग्री लग रहा है, तो इसको हम यहां से इस पॉइंट से लगा लेंगे, तो 40 cos 30 डिग्री ये आपका लग रहा है। अब हमको पता है कि मोमेंट कैसे निकलता है, तो फोर्स गुने परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहला फोर्स 40 cos 30 डिग्री, तो हम यहां पे लिखेंगे 40 cos 30 गुना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो इस पॉइंट से इस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का ध्यान से देखिए, इस ए पॉइंट से इस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 2 मीटर। तो यहां पे लिखेंगे गुना 2 मीटर, प्लस दूसरा फोर्स कितना है 40 sin 30, तो यहां लिखेंगे 40 sin 30। अब ये तो बहुत आसान है, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है कुछ इस प्रकार से, तो इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है भाई, इस फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है सी। अब इस सी पॉइंट से इस ए पॉइंट की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, तो 3 मीटर है, तो हम यहां पे लिखेंगे गुना 3। इसमें कोई कंफ्यूजन, किस प्रकार से हमने इसको लिखा, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अब इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। मोमेंट अबाउट ए बराबर 40 गुने 1 बटा cos 30 कितना होता है भाई, सॉरी cos 30 √3/2 होता है, √3/2 गुने 2 प्लस 40 गुने 1/2 गुने 3, ये खत्म हो गया आपका। मोमेंट अबाउट ए बराबर हो गया 40 √3 प्लस ये हो गया आपका 20 तिहाई 60, है ना, 2 दूनी 4, तो ये हो गया 20 तिहाई 60। अच्छा यहां पे हमने एक गलती किया है, गलती ये किया है हम लोगों ने, गलती हम लोगों ने क्या किया, देखिए गलती तुरंत सुधारी जा सकती है, कुछ बड़ा गलती नहीं है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब एक से अधिक फोर्सेस, एक से अधिक क्या, जब हम लोग मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो मोमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है क्लॉकवाइज मोमेंट, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, इसको कभी नहीं भूलना है।
क्योंकि हम क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव कंसीडर करके चलते हैं। अब आप हमको ये बताइए कि ये जो 40 sin 30 डिग्री है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस करेगा? 40 sin 30 क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो 40 sin 30 के द्वारा मोमेंट प्रोड्यूस होगा उसको तो हम माइनस में लेके चलेंगे। ये हो जाएगा आपका माइनस, ये हो जाएगा आपका माइनस। काहे माइनस होगा? काहे कि ये जो है आपका एंटी क्लॉकवाइज माइनस। आ रही है बात समझ में? ओहो, क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? ये 40 sin 30 है ना, मैंने cos 30 को माइनस कर दिया। क्या हो रहा है भाई, क्या कर रहे हो शुभम कुमार? ऐसे मत करो भाई। देखिए ये तो आपको समझ में आ गया ना कि 40 sin 30 लग रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज है तो निगेटिव होगा। कहने का अर्थ ये कि ये वाला जो आपका है स्टूडेंट, ये निगेटिव होगा। और ये हमको ऊपर में भी जाके ठीक करना पड़ेगा ना, हमने और जो क्वेश्चंस किए हैं। अरे वाह, ये तो आपका क्लॉकवाइज है, ये हमारा कोई गलती नहीं है। चलिए, हमने ऐसे ध्यान नहीं दिया। ये आप देख सकते हैं जो पिछला क्वेश्चन में 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज है तो कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला देख लेते हैं। हाँ, यहां पे देखिए जो आपका 48 न्यूटन मीटर आया है, फोर्स कैसे लग रहा है? 120 sin 30। तो ऐसे लग रहा है ना, तो जब ऐसे लग रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज, तो आप इसको माइनस लेके चलिए। अन्य तो केवल एक फोर्स है तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे आप माइनस नहीं लिख रहे हैं ना, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि ये भैया एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज। कोई समस्या नहीं है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग थे तीसरा सवाल पे स्टूडेंट। हाँ, तो यहां पे हमने माइनस क्यों लिया? बार बार मैं बता रहा हूं, फिर से बता रहा हूं कि मैंने आपको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसीलिए बताया था कि जो क्लॉकवाइज होगा हम उसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, जो एंटी क्लॉकवाइज होगा हम उसको निगेटिव कंसीडर करेंगे। तो ये जो आपका 40 sin 30 फोर्स लगा रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हम इसको माइनस लेके चलेंगे। तो ये हमारा आ चुका है। अब इसको अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करूंगा। बाकी √3 का वैल्यू आपको याद रखना है, मैंने ऑलरेडी आपको बोल रखा है कि √3 का वैल्यू स्टूडेंट आपको हर हाल में याद रखना है। तो मोमेंट अबाउट ए बराबर क्या हो जाएगा? 40 √3 और उसके बाद माइनस में 60, माइनस में 60। तो स्टूडेंट ये क्या आ गया? 40 √3 और उसके बाद माइनस में 60 बराबर कितना आता है भाई? बराबर आता है 9.2820। तो हम लोग 2 पॉइंट तक कंसीडर करके चलते हैं। तो 9.28 न्यूटन मीटर, ये आ गया स्टूडेंट हमारा आंसर। इस प्रकार से आपको सवाल बनाना है। काफी इंटरेस्टिंग सवाल था ये स्टूडेंट, काफी इजी सवाल था। मैंने समझाने में इतना समय व्यतीत कर दिया। हालांकि आप इसको देखते के साथ बना सकते हैं कि भैया ऐसे लग रहा है, इसका 2 कंपोनेंट तोड़ दो, इसका 2 कंपोनेंट तोड़ दो, एक y में एक x में कर दो, और उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो गिवन ही है। इस वाले फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। और इस वाले फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 3 मीटर। कहानी खत्म। ये वाला फोर्स एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है तो इसको माइनस में लेंगे, और ये वाला सर आप पॉजिटिव काहे लिए? तो देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। हम लोग को पता है इसको प्लस इसको माइनस मान के चलते हैं और इसको प्लस इसको माइनस मान के चलते हैं। लेकिन इन द केस ऑफ मोमेंट, अगर हम मोमेंट की बात करें तो ये तो आपका प्लस है ही, ये तो आपका माइनस है ही। लेकिन अगर मान लिया जाए ऊपर में फोर्स लग रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर देगा ना, तो इसको माइनस लेके चलना पड़ेगा। आ रही है बात समझे? और अगर ऐसे कोई फोर्स लग रहा है तो ये पॉजिटिव इसको कंसीडर इसीलिए करेंगे क्योंकि ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और कोई यहाँ पे खास बात नहीं। ठीक है, चलिए तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं भाई। हो गया काम खत्म हमारा। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन गया, सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन और करना है क्या? कितना हुआ है? 49 मिनट्स हो चुके हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, 2 मिनट और लगेगा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और मोमेंट को आज हम लोग खत्म ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मैं नोट कर लेता हूं। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन उतार लिया है। आप देख सकते हैं जो फिगर गिवन है स्टूडेंट, और देखने में आपको थोड़ा लग रहा होगा लेकिन काफी इजी क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, यानी कि हमको पॉइंट ए के अबाउट मोमेंट कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें स्टूडेंट तो टोटल 3 फोर्स यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, एक हो गया आपका ये 80 न्यूटन, दूसरा है 100 न्यूटन और तीसरा है 60 न्यूटन।
अब अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे, यानी कि इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि केवल वही फोर्स मोमेंट को प्रोड्यूस करेगा, वही फोर्स टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो कि डिस्टेंस के परपेंडिकुलर हो। यानी ये 80 न्यूटन तो करेगा, 100 न्यूटन भी करेगा, लेकिन ये 60 न्यूटन नहीं करेगा। तो हमको इसको कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना होगा। कंपोनेंट में कैसे ब्रेक डाउन करेंगे भाई, हम लोग पढ़ चुके हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फोर्स है 60 न्यूटन का, ये किस ओर जा रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट की ओर जा रहा है। ये थर्ड क्वाड्रेंट की ओर जा रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट होगा स्टूडेंट, एक कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में जाएगा और दूसरा जो कंपोनेंट होगा स्टूडेंट वो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इस प्रकार से जाएगा ना। तो स्टूडेंट जो इस डायरेक्शन में जाएगा वो क्या होगा, आपको पता है ये 60 डिग्री है, तो इधर भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो जिसके साथ में एंगल बनाता है वो कॉस में जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 60 कॉस 60 और ये वाला हो जाएगा आपका 60 साइन 60। देखिए इसमें तो आपको कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है भाई। ये ऐसे जा रहा था तो हम इसको और थोड़ा नीचे लेकर के चले गए। जब ये यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इधर वाला कितना हो जाएगा, कॉस में आएगा, और इधर वाला क्या होगा, साइन में आएगा। वही चीज तो हमने यहां पे किया है। चलिए अब स्टूडेंट हम यहां पे मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। आइए, मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। सबसे पहले इस 80 न्यूटन वाले फोर्स की बात करते हैं। ये जो 80 न्यूटन का फोर्स है ये क्लॉकवाइज टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा या एंटी क्लॉकवाइज। जब इस प्रकार से लग रहा है डाउनवर्ड तो ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा, तो इसको पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो मोमेंट क्या होता है, 80 यानी कि फोर्स क्रॉस फोर्स का मैग्नीट्यूड, उसको मल्टीप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, आप अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें तो कितना है, 2 मीटर का। तो 80 गुना 2 प्लस, अब दूसरा फोर्स कौन है भाई, तो 100 न्यूटन वाला। तो ये जो 100 न्यूटन का फोर्स है, ये आप देखिए कि ये क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अगर आप ध्यान से देखें तो 100 न्यूटन का फोर्स ऐसे अपवाद लग रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम माइनस में इसको लेंगे, हम क्या करेंगे, इसको माइनस में लेंगे। तो लिखेंगे -100 गुना, और अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें यहां से पॉइंट ए की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो 2 + 3 दैट इज 5 मीटर। अब जो तीसरा फोर्स है 60 cos 60, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, ध्यान से, मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताया था। मैंने बोला ना कि अगर ये दोनों पॉइंट्स याद है तो मोमेंट का हर सवाल बनेगा। पहला पॉइंट तो ये था कि हम लोग डिस्टेंस के परपेंडिकुलर जो फोर्स होगा उसी को कंसीडर करेंगे, वही मोमेंट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा कि अगर कोई ऐसा फोर्स आ जाए, अगर कोई ऐसा फोर्स आ जाए जो कि जिस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाल रहे हैं उसी से पास करे, तो वो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो इस केस में ये जो आपका 60 cos 60 है स्टूडेंट, इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट कौन सा फोर्स हमारे पास है, 60 sin 60। अब ये जो फोर्स है ये क्लॉकवाइज प्रोड्यूस करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, तो स्टूडेंट इस प्रकार से जाएगा तो क्लॉकवाइज। तो इसको प्लस में लेंगे, प्लस 60 sin 60 इंटू, अगर यहां से आप डिस्टेंस देखें तो कितना है, 2 + 3 + 2 विच इज 5 मीटर। अब कुछ नहीं है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो ये आ गया आपका 160 - 500 प्लस 6 × 5 = 30, 300 गुने sin 60 √3/2। ये हो गया आपका 160 - 500 प्लस में हो गया ये आपका 150 √3। ठीक है, चलिए तो इसको स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे इसको यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें, मैं काम करता हूं कैलकुलेटर का। अच्छा 1 मिनट, 2 + 3 + 2 भाई साहब, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 मिनट। यहां पे स्टूडेंट मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। 60 sin 60 ये यहां पे स्टूडेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो यहां से अगर पॉइंट ए का डिस्टेंस अगर आप देखें तो 2 + 3 5 और 5 + 2 7, तो स्टूडेंट ये होगा आपका 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 × 7 = 42, 420 गुने √3/2। और अगर आप इसको यहां से कटा दे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42, 210 √3, और √3 का मान आपको हमेशा याद रखना है। तो 160 - 500 प्लस में 210
√3 बराबर 23.730 आ रहा है, तो हम यहाँ पे 23.73 लिखेंगे न्यूटन मीटर। ये आ गया स्टूडेंट हमारा आंसर। तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए कितना आया? 23.73 न्यूटन मीटर। कैसे हमने कैलकुलेट किया? तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। हर एक फोर्स को उठाइए और जिस पॉइंट के अबाउट आप मोमेंट निकाल रहे हैं वहां से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कहानी खत्म। फोर्स उठाएं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिए, मल्टीप्लाई कर दिए। फोर्स यहां पे इंक्लाइंड है तो इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे। कंपोनेंट हमने तोड़ा तो एक कंपोनेंट उस पॉइंट से पास कर रहा है तो ये टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। 60 sin 60 को उठाया और हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस उठाया और यहां पे हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया मोमेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का सवाल अगर आपको दिया जाए तो आप आराम से मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। मोमेंट क्या होता है, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, डेफिनेशन के साथ, एक्सप्लेनेशन के साथ, मैंने स्टूडेंट एग्जांपल्स के साथ आपको बता दिया। यहां पे मोमेंट आपका कंप्लीटली एंड हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट मोमेंट को ही, लेकिन मोमेंट इन वेक्टर फॉर्म। अब चूंकि हम लोग पढ़े हैं, सेकेंड पॉइंट आप देख सकते हैं कि मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। और उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे स्टूडेंट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको वेरेगनेस थ्योरम भी कहा जाता है। हम उस थ्योरम के माध्यम से रिजल्टेंट का पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।